नमस्कार श्रोताओं, प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल का विशेष कार्यक्रम जो केंद्रित है संसद से पारित वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर। आलेख एवं वाचन अभिषेक कटियार। ऐतिहासिक वक्फ संशोधन विधेयक 2025 संसद से पारित हो चुका है। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी इसे मंजूरी मिल गई। वक्फ संशोधन विधेयक गुरुवार देर रात को लंबी चर्चा के बाद राज्यसभा से पास हो गया। बिल के पक्ष में 128 और विरोध में 95 वोट पड़े। इससे पहले बुधवार को लोकसभा में भी यह बिल पास हुआ था, जहां इस बिल के पक्ष में 288 और विरोध में 232 मत पड़े थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्फ संशोधन विधेयक के दोनों सदनों से पारित होने पर इसे एक ऐतिहासिक क्षण बताते हुए अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि संसद के दोनों सदनों से वक्फ संशोधन विधेयक और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक का पारित होना देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। यह सामाजिक आर्थिक न्याय, पारदर्शिता और समावेशी विकास की हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता को सामने लाता है। ये विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जो लंबे समय से हाशिए पर रहे हैं, जिनकी आवाज अनसुनी रही और जिन्हें अवसरों से वंचित रहना पड़ा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आज एक ऐतिहासिक दिन है जब संसद ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को स्वीकृति देकर वर्षों से चले आ रहे अन्याय और भ्रष्टाचार के युग का अंत किया है। इससे निश्चित ही मुस्लिम समुदाय के गरीबों, महिलाओं और बच्चों को लाभ मिलेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा कि राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर रिकॉर्ड 17 घंटे और 2 मिनट तक चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में मुस्लिम समुदाय के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। हमने जो नया प्रावधान लेके आए उसमें हर वक्फ बोर्ड में मुसलमानों में जो रिकॉग्नाइज्ड सेक्ट है सब मिल करके वक्फ बनेगा। जो पिछड़े वर्ग है वो भी वक्फ बोर्ड में मेंबर होगा और आउट ऑफ 10 मुस्लिम्स 2 मेंबर्स मिनिमम शैल बी वुमेन। इधर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वक्फ संशोधन बिल 2025 के लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में बहुमत से पारित होने पर देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी वर्गों के हितों के प्रति संवेदनशील हैं। इस बिल से गरीब मुस्लिम भाई बहनों के हितों की रक्षा होगी। वक्फ बोर्ड का बिल पास होने के अवसर पर यह बात सही है कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सभी वर्गों के लिए काम किया है और उसी में वक्फ बोर्ड के नियम में इस प्रकार का प्रावधान करना जो एक्चुअल गरीब से गरीब आदमी को वक्फ बोर्ड के जितने लाभ वो मिले, इन सारी व्यवस्थाओं को लेकर बदलाव की जो माननीय मोदी जी ने शुरुआत की, मैं अपनी और वक्फ बोर्ड कमेटी के चेयरमैन और उनके मित्रों को भी बधाई दूंगा जिनने खुल करके भोपाल में इस बात को सबके सामने रखा है। पूरे देश और दुनिया में संदेश जाएगा कि हाँ, हमारे लोकतांत्रिक सरकार है, हमारे हर वर्ग के लिए मोदी जी का ये भाव मन में है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सनवर पटेल ने वक्फ संशोधन बिल के पारित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि अब गरीब मुसलमानों का सामाजिक और आर्थिक उत्थान होगा। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उन्होंने एक बड़ा कदम आम मुसलमानों के लिए, आम गरीब मुसलमानों के लिए उठाया है। जिन लोगों ने अपनी वैधानिक संपत्तियों को वक्फ किया था, जिस निमित्त उन्होंने वक्फ किया था, जिस उद्देश्य के साथ उन्होंने वक्फ किया था, आज उस उद्देश्य की प्राप्ति की ओर वक्फ बोर्ड अग्रसर हुआ है। आज जब आम गरीब मुसलमान जो इस वक्फ संपत्ति के हकदार थे, उनको उनका हक नहीं मिल रहा था, आज मुझे लगता है कि इस बिल के बाद इन गरीब जरूरतमंद मुसलमानों को के ऊपर जो खर्च होना चाहिए, वो राशि परोपकार के ऊपर, जो जन कल्याण के ऊपर खर्च होने के लिए उद्देश्य से वाकिफों ने अपनी संपत्ति को वक्फ किया था, मुझे लगता है वो पूरी होगी। इसलिए मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। वहीं प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विश्वास सारंग ने कहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक के लोकसभा और राज्यसभा में पास होने से ये सुनिश्चित हुआ है कि वक्फ की प्रॉपर्टी अब गरीब मुसलमानों के हित में ही रहेगी। ये सुनिश्चित हुआ है कि ये बिल किसी कौम के खिलाफ नहीं है, बल्कि गरीब मुसलमानों के हित का ये बिल है। हाँ, ये बात सही है कि वो लोग जो सालों से वक्फ की प्रॉपर्टी पर बेजा कब्जा किए हुए थे, करोड़पति अरबपति बन गए थे, जिनके स्कूल तो चल रहे थे वक्फ की जमीन पर उसका फायदा गरीब मुसलमानों को नहीं मिल रहा था। अब ये सुनिश्चित हुआ है कि वक्फ की प्रॉपर्टी चंद अरबपतियों के हाथ में नहीं रहेगी, ये गरीब मुसलमानों के हित में ही रहेगी। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 संसद से पारित होने के बाद अब जल्द ही कानून का रूप लेगा। केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा कहा गया है कि ये बिल किसी के खिलाफ नहीं है और इससे न सिर्फ वक्फ मामलों की विसंगतियां दूर होंगी, बल्कि ये गरीब मुस्लिम समुदाय के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।